बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, एक्सेलेंस एकेडमी की जानिब से वो अपना यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूँ। मैथमेटिक्स क्लास 4 के 8 लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर चुके हैं, जिसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2 के फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये एक्सरसाइज नंबर 2 का टॉपिक है। फैक्टर्स, जब भी हम कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टर्स कहलाते हैं। जो उनके प्रोडक्ट है उनको मल्टीपल कहते हैं। बिलफर्ज हम 3 2s आर 6, ठीक है। तो ये 3 फर्स्ट फैक्टर है और ये 2 हमारे पास सेकंड फैक्टर है, ठीक है। और ये हमारे पास मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है किसी भी नंबर का। तो इसी तरह 8 नंबर की अपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते हैं। इसी तरह एक और फैक्टर हम लेते हैं इसका 6 1s आर 6, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है और ये इसका 6 इसका मल्टीपल है। इसके बाद 2 3s आर 6, तो ये भी हमारे पास एक फैक्टर है और ये 3 भी हमारे पास एक फैक्टर है। तो इसमें टोटल फैक्टर्स हमारे पास क्या है। पहला फैक्टर हमारे पास एक ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 6 है, ठीक है। तो रिपीट हम नहीं करते हैं इसमें। जो 3 हमारे पास है, फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, तरतीब के साथ हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। जो रिपीट होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ एक ही दफ़ा लिखते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं और ये 6 इसका मल्टीपल कहलाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल से आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर्स, द नंबर्स ग्रेटर देन 1 हु हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वो नंबर्स जो एक से बड़े नंबर हो और उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 1 हो और इटसेल्फ वो नंबर खुद हो। इसके एग्जांपल में हमारे पास है 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23, इसी तरह सो ऑन आगे चलता रहेगा। इससे अभी हम देख लेंगे कि एग्जांपल के मुताबिक किस तरह का इटसेल्फ और 2 को अभी हम देखते हैं। 2 को सबसे पहले हम 1 के टेबल में देखते हैं। 2 1 2s आर 2 है और उसके बाद हमारे पास 2 के टेबल में 2 है, 2 1s आर 2। बाकी 2 किसी भी टेबल में नहीं है। तो हमारे पास इसमें टोटल कितने फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो हमारे पास 1 है और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये 2 है। तो 2 के 2 फैक्टर बन गए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 और 2। ये 2 फैक्टर की वजह से 1 और 2, इन 2 फैक्टर की वजह से 2 को प्राइम नंबर हम कहते हैं। इसके अलावा बाकी 2 का कोई भी फैक्टर नहीं है किसी भी नंबर्स में। इसी तरह हम 3 के देखते हैं। तो 3 में भी हमारे पास क्या है, 1 के टेबल में 1 3s आर 3 और 3 1s आर 3। तो एक फैक्टर 1 हो गया और एक फैक्टर हमारे पास 3 हो गया। तो ये भी 2 फैक्टर हैं, जिसकी वजह से 2 फैक्टर्स की वजह से ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर 2 से फैक्टर बढ़ गए, 3 हो गए, 4 हो गए या फिर 5 हो गए, फिर वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी नंबर्स की भी आप लोग एग्जांपल बिलफर्ज हम 5 लेते हैं। तो 5 1 के टेबल में भी है, 1 5s आर 5 है। अभी 2 के टेबल में जो है ना 5 नहीं है, 3 के टेबल में भी 5 नहीं है, 4 के टेबल में भी नहीं, और डायरेक्ट हम 5 के टेबल पे जाते हैं। तो 5 1s आर 5 कहलाते हैं। तो इसके भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक 5 है। इन 2 फैक्टर्स की वजह से 5 जो है ना वो प्राइम नंबर है। इसी तरह बाकियों के भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जिसके सिर्फ
2 फैक्टर्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर 2 से फैक्टर बढ़ गए तो वो नंबर्स फिर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। द नंबर्स whose factors are more than 2 called composite numbers। यानी कि वो नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 या फिर 5 फैक्टर्स होते हैं, तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास? कंपोजिट नंबर। बिल्कुल हमारे पास कंपोजिट नंबर के एग्जांपल हैं हम 1 नहीं है, 2 जो है ना वो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 से हम स्टार्ट करते हैं, 4 उसके बाद 6 उसके बाद 8 कॉमा उसके बाद 9 उसके बाद 10 उसके बाद 12 14 15 उसके बाद 18 20 और भी बहुत सारे नंबर से आगे सो ऑन चलता रहे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स किस तरह होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2। यहाँ पर सबसे पहले हम 4 का लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 का सबसे पहले हम 1 के टेबल में देखते हैं, 1 4 आर 4। उसके बाद 2 के टेबल 2 2 आर 4। उसके बाद इटसेल्फ 4 के टेबल में हम देखते हैं 4 1 आर 4। यहाँ पर हमारे पास अभी हम इसके फैक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले पहला फैक्टर हमारे पास यहाँ पर 1 है, दूसरा फैक्टर हमारे पास 2 है और तीसरा फैक्टर हमारे पास 4 है। तो ये 3 फैक्टर की वजह से ये फैक्टर 4 जो है ना हमारे पास वो कंपोजिट नंबर है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 हमारे पास 4 इज इक्वल टू 1 कामा 2 एंड 4। तो कितने फैक्टर हो गए हमारे पास? 1 2 3। मोर देन 2 फैक्टर्स की वजह से ये 4 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अगर 2 फैक्टर होते थे फिर वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, जिससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह बाकी नंबर्स का भी 6 8 9 और बहुत सारे नंबर्स इनका भी आप लोग फैक्टर खुद देख लें, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। जो 30 और 50 के दरमियान में जो कंपोजिट नंबर है वो आप लोग लिख ले किताब वाली, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो 30 के बाद पहला कंपोजिट नंबर हमारे पास है 32, उसके बाद 34, उसके बाद 35, उसके बाद 36, उसके बाद 38, नेक्स्ट हमारे पास है 39, उसके बाद 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49। ठीक है, उसके बाद 50 भी कंपोजिट नंबर है लेकिन इनके दरमियान में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स के जो है ना वो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यानी 3 हो सकते हैं या फिर 4 फैक्टर भी हो सकते हैं। तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं जो किताब वाले पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में किताब वाले पूछ रहे हैं इन सर्कल द प्राइम नंबर्स। इसमें से जो प्राइम नंबर्स हैं उनको सर्कल कर ले, दायरा लगा ले। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर ए में 15 दिया हुआ है जो कि कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर किताब वाले प्राइम नंबर का पूछ रहे हैं। इसके बाद पार्ट नंबर बी जो है 31 है, ये हमारे पास ये प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, बाकी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 42 कंपोजिट नंबर है, 47 भी हमारे पास क्या है वो प्राइम नंबर है, इनको भी इंसर्कल करते हैं। उसके बाद 11 भी प्राइम नंबर है। जो पार्ट नंबर ए पे 52 ये कंपोजिट नंबर है, इसको हम इसी तरह छोड़ते हैं। ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 3 में किताब वाले ये पूछ रहे हैं, राइट द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। जो पहले 15 प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख ले। तो पहला प्राइम नंबर हमारे पास 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। तो ये फर्स्ट जो पहले 15 प्राइम नंबर्स हैं वो ये हैं, ठीक है। तो इसके दरमियान में जो मिसिंग नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। बिल पर यहाँ पर हमारे पास जो 4 है, 6 है, 9 है, यहाँ पर 10, 9 और 10, 8, ये सारे कंपोजिट नंबर है। इसके दरमियान में जो मिसिंग नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट नंबर हैं और ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इससे आगे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन किताब वाले चूँकि 15 का पूछ रहे थे पहले फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स, तो इस 47 तक 15 जो है ना वो 15 प्राइम नंबर्स बनते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स एंड कलर देम। ये आप लोग खुद देख लें, इंतहाई आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। इसमें सिर्फ पार्ट नंबर ए हम करते हैं, उसके बाद बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करना है। तो पार्ट नंबर ए में हमारे पास हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 की टेबल में हम ट्राई करते हैं। 1 12 आर 12 होते हैं। उसके बाद 2 के टेबल में हम देखते हैं 2 6 आर 12। उसके बाद 3 के टेबल में हम लिखते हैं 3 4 आर 12। उसके बाद 4 के टेबल में हम देखते हैं 4 3 आर 12। उसके बाद 6 के टेबल में 6 2 आर 12। उसके बाद किसी भी टेबल में नहीं है, हम डायरेक्ट 12 पे जाते हैं। 12 1 आर 12। तो ये इनके फैक्टर बन गए। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, ये 1 है। दूसरा फैक्टर हमारे पास ये 2 है। तीसरा फैक्टर हमारे पास ये है। ये भी फैक्टर है, लेकिन ये हम लोगों ने रिपीट नहीं करना है, ठीक है। इस 4 और इस 4 में से सिर्फ एक 4 को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है। ये इनका फैक्टर है। 2 तो ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। 6 है और 12 इटसेल्फ है। तो ये सारे इनके फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स को हम लोगों ने रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लिख लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, पहला हमारे पास 1 है, 2 है, 3 4 6 और एंड 12 इटसेल्फ। ये इनके फैक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फैक्टर्स है इसको हम लोगों ने रिपीट हम नहीं करते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं। 1 ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग उसको दोबारा नहीं कर सकते हैं। फैक्टर्स तो हैं, लेकिन फैक्टर्स की इस तरह फॉर्म शक्ल में लिखने के लिए हम एक ही दफ़ा लिखते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 12 हैं, 1 2 3 4 6 और 12 इटसेल्फ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द 10 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ये इंतहाई आसान है, ये आप लोग खुद ट्राई कर ले, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग लाजमी कमेंट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।